प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने की बात विपक्षियों द्वारा मनगढ़ंत तरीके से बताई जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से एआई का इस्तेमाल करके गलत चीजों को समझ में फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है, मूर्तियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और घाटों के पुनर्विकास के पश्चात उनका भव्य तरीके से स्थापन भी किया जाएगा। फार्म 6 बनाएंगे चिमनी, वहाँ पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वेटिंग एरिया है, ये बनाया जा रहा है। हम पूरे घाट का संस्कार रोक कर निर्माण नहीं कर रहे हैं। निर्माण संस्कार भी हो रहा है, निर्माण चल रहा है। जिस कंपनी को काम दिया गया था वो लापरवाही किया, उसको बदला गया। जिस कंपनी को नया काम मिला है उसने एक मणि था, पूरे बनारस में 54 बना है मणि है। मणि क्या होता है? घाट का एक तरह से मंच टाइप होता है जहाँ लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। उस मणि के नीचे ही मूर्तियां चिपकाई गई थी। वो ठेकेदार ने उस मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। उस वाला सामान सा बैठने के प्लेटफार्म है, उसने उसको तोड़ा, जबकि उसका काम था कि अगर आसपास चेक कर लेता कि मणि की दीवार पर मूर्ति लगी हुई है तो पहले उनको निकालता, फिर वो तोड़ता। तो उस पर हमने कहा कार्रवाई करने की, सरकार कार्रवाई करा रही है और साथ ही साथ मूर्ति को वापस रखा दिया गया, संरक्षित रखवा दिया गया। जब मणि बन के तैयार हो फिर वापस उसी मूर्ति को वहां लगा दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। हरिकेश जी, मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन पर आखिरकार इतना बवाल क्यों है? क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि विकास इसमें होना ही जरूरी है और घाटों के पुनर्विकास को लेकर जब काम पूरा हो जाएगा तो मूर्तियां वहां पर फिर से विधि विधान से स्थापित की जाएगी। फिर आखिरकार बवाल क्यों? देखिए पूजा, जो बार बार जिक्र आ रहा है कि 2023 में प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, उनमें 2 घाट थे, एक हरिश्चंद्रा घाट और एक मणिकर्णिका घाट। हरिश्चंद्रा घाट में भी अंतिम संस्कार होता है और मणिकर्णिका घाट में भी अंतिम संस्कार होता है। चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में पूरे, आप कह सकती हैं कि आधा उत्तर प्रदेश, बिहार, या जिन लोगों की आस्था है कि काशी में हम अंतिम संस्कार करें, तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि जो मणिकर्णिका घाट है, एक जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो पानी चढ़ जाता है, गलियों में तक में जो लोग अंतिम संस्कार करते हैं, तो ये जो पुनरुद्धार का कार्य है ये हरिश्चंद्रा घाट पे भी चल रहा है और मणिकर्णिका घाट में भी चल रहा है। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर से समीप है, ललिता घाट के ठीक बगल में है मणिकर्णिका घाट, और आस्था का केंद्र है। चूंकि अंतिम संस्कार करते हैं काशी में तो यह मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक ऐसी मान्यता जुड़ी हुई है, जो जनमानस है, सनातन के लोग हैं जो अंतिम संस्कार करते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और जैसा कि अभी आप दिखा रही थी, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, राजस्व मंत्री, और शहर उत्तरी के वो विधायक भी हैं। क्योंकि काशी में इतने सालों से ये लोग रहते आ रहे हैं और उनको, या जो काशी में रहते हैं, सबको इस बात की जानकारी है जिस मणि का वो जिक्र कर रहे थे। क्योंकि विकास कार्य चल रहा है, वहां पर समतलीकरण का कार्य था जिसमें मणि को वो तोड़ा गया है और जो दीवारों पर कुछ चित्र और मूर्तियां लगी थी उनको, जैसा कि आपने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि जिलाधिकारी ने बताया कि उन जो भित्त चित्र थे, जो मूर्तियां दीवारों में, मणि के दीवारों में लगी हुई थी, उनको संरक्षित किया गया है। गुरुधाम में सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें रखा गया है और निर्माण कार्य होने के बाद उसी तरह से मणि बनाकर, क्योंकि उसकी ऊंचाई को जो बनाया जा रहा है, घाट बनाया जा रहा है मणिकर्णिका घाट, उसकी ऊंचाई ऊंचा किया जा रहा है। क्योंकि जब थोड़ा भी गंगा में पानी बढ़ता है तो वो जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पानी आ जाता है, तो जो जगह है वो कम पड़ती है। चूंकि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी भी चाहिए, लोग इकट्ठे होते हैं और एक बार में ही, चूंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म भी चौड़ा किया जा रहा है, समतलीकरण किया जा रहा है। विकास कार्य इस तरह से हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर अंतिम संस्कार करने के लिए 100 लाए जाएं तो लोग कर सके। और चूंकि जब अंतिम संस्कार होता है तो भारी संख्या में लोग आते हैं, और आप अगर कभी उधर आना हो तो आप इसको इस तरह से हम अपने दर्शकों को समझा सकते हैं कि गलियों में भी जब बाढ़ का पानी आता है तो गलियों में भी अंतिम संस्कार किया जाता है। काफी ऊंचाई तक जो है
पानी जब चढ़ जाता है तो जगह की कमी हो जाती है। इसको देखते हुए और सुविधाओं से युक्त करने के लिए, चूंकि वहां पर लोगों के बैठने की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, चिमनी लगाई जा रही है जिससे जब अंतिम संस्कार होता है, आग दिया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं जो है फैलता है, तो उसके लिए चिमनी की व्यवस्था हो रही है। इसी तरह हरिश्चंद्र घाट है, वहां पर भी इस तरह के जो निर्माण कार्य है, पुनरुद्धार कार्य है, वो भी हो रहा है। और इन दोनों जो जहां पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जो प्रसिद्ध घाट हैं दो, एक मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, दोनों पे ही जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और इसका शिलान्यास 2023 में प्रधानमंत्री ने रखा था। पूजा, क्योंकि हरिकेश जी अब सत्ता पक्ष विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है, क्या अब इस मामले को लेकर सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है? आप कह सकती हैं कि विरोध के लिए ही विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब काशी विश्वनाथ परिसर बना था तो उस समय भी इस तरह की बातें आई थी। और आप अगर चाहें तो अगर कभी काशी का दौरा हो, मैं चूंकि आपको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह के आप कह सकती हैं कि फेक रील्स बनती हैं, चलती हैं, तो इसका क्या होता है कि असर पूरे, चूंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जो पूरे विश्व पटल पर रील्स और वीडियोस चले जाते हैं, तो लोगों में भ्रामक प्रचार होने लगता है। जब काशी विश्वनाथ परिसर बन रहा था उस समय भी चूंकि ढेर सारे घर थे, उनको वहां से विस्थापित जो लोग थे उनको वहां से हटाया गया, और जब घर है तो उनको तोड़ा गया। चूंकि जो घर थे उनके मंदिरों में घर बना लिए गए थे, तो उन मंदिरों को पुनः स्थापित किया गया है। और आज के दिन में अगर आप आए तो काशी विश्वनाथ परिसर में आपको महादेव के ही कम से कम 21-22 मंदिर मिलेंगे, और जहां पर आज के समय में पूजा पाठ होता है, रुद्राभिषेक करते हैं लोग। तो उसी तरह का, जैसा कि आपने जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जिन्होंने यह बात रखी कि जो भित्ति चित्र है या जो दीवारों पे मूर्तियां लगी थी उनको संरक्षित कर लिया गया है, और जब वो प्लेटफॉर्म मढ़ी फिर से ऊंचाई पे बन जाएगा तो उन्हें फिर से स्थापित कर दिया जाएगा। जब निर्माण कार्य होता है, अगर कोई दीवार ऊंची करनी है तो उसको तोड़ के समतलीकरण, वही एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। पूजा, हरिकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।